हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान अकादमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम 13 जून का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित किस बैंक पर 6 महीने के लिए नए कर्ज लेने और जमा स्वीकार करने से रोक लगा दी है। ए, यूनियन बैंक, बी, कॉरपोरेशन बैंक, सी, पंजाब नेशनल बैंक, डी, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना 8 नवंबर 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम में है। आदेश के मुताबिक न ही इस बैंक से नया लोन ग्रांट हो पाएगा और पुराने लोन को भी रिन्यू नहीं कर पाएंगे। यूनियन बैंक की स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष माविला विश्वनाथन नायर हैं। कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना 12 मार्च 1906 में मुंबई में हुआ था। उड़ुई में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटेन की सरकार ने लंदन के साउथ हॉल स्थित सर हेनरी हैडलॉक सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। ए, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बी, गुरु नानक मार्ग, सी, महात्मा गांधी मार्ग, डी, राजीव गांधी मार्ग। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताइए, इनमें से बी ऑप्शन सही है, गुरु नानक मार्ग। ब्रिटेन की सड़क ने लंदन के साउथ हॉल स्थित सर हेनरी हैडलॉक सड़क का नाम गुरु नानक बदलकर रखने की घोषणा की है। हाल ही में ब्रिटेन में ऐसी धरोहरों का नाम बदलने की मांग की जा रही है जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भेदभाव और जुल्म करने में शामिल हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 42 साल की निशाना किस ग्रुप के नए एमडी और सीईओ नियुक्त की गई है। ए, टाटा ग्रुप, बी, रिलायंस ग्रुप, सी, अदानी ग्रुप, डी, गोदरेज ग्रुप। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, गोदरेज ग्रुप। गोदरेज ग्रुप की स्थापना 1897 मुंबई में हुई है। इसकी संस्थापक अर्देशीर गोतेंज हैं। गोदरेज और फिरोज शाह गोदरेज हैं। और टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 मुंबई में हुई है। इसके संस्थापक जमशेदजी टाटा हैं। और रिलायंस ग्रुप की स्थापना 1966 में हुई थी। इसके संस्थापक धीरूभाई अंबानी हैं। और अदानी ग्रुप की स्थापना 20 जुलाई 1988 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबालियानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ए, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, बी, आंध्र प्रदेश न्यायालय, सी, केरल उच्च न्यायालय, डी, गुजरात उच्च न्यायालय। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से ए ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च 1928 को हुआ था। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 25 है। करीब 7 वर्ष के अंतराल के बाद कश्मीर में किसी वकील को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1954 में हुई थी। इसकी राजधानी अमरावती है। और केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था। ये स्थान कोच्चि केरल में है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 27 है। और गुजरात की स्थापना 1 मई 1960
मौजूदा में हुआ था। इसके मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से वाहनों के सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी कब तक बढ़ा दी है? 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर या 30 अक्टूबर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं। इनमें से सी ऑप्शन सही है। 30 अगस्त, 30 सितंबर ले। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से वाहनों के सभी दस्तावेज की वैलिडिटी 30 सितंबर ले बढ़ा दी है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस समेत सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। क्वेश्चन नंबर 6। अगरबत्ती विनिर्माताओं को घरेलू बांस का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बांस पर बढ़ाकर कितने प्रतिशत का कर दिया है? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं। इनमें से सी ऑप्शन सही है, 25%। अगरबत्ती विनिर्माताओं को घरेलू बांस का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बांस पर 25% बढ़ा कर दिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अगरबत्ती विनिर्माताओं को घरेलू बांस का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बांस पर आयात शुल्क 10% से लेकर बढ़ाकर 25% तक कर दिया है। साथ ही इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्हें घरेलू बांस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग करने का प्रतिबंध लगाया है? ए बीसीसीआई, बी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, सी ओलंपिक संघ, डी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं। इनमें से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद सही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 15 जून 1909 में हुआ था। आरंभ में इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। और ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई है और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई है। इसका मुख्यालय जेलिकमोट, विक्टोरिया में है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसने हाल ही में आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड डिज़ाइन विकसित किया है? ए भारतीय जल ने, बी भारतीय स्थल सेना, सी भारतीय वायुसेना। इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं। इनमें से सी ऑप्शन सही है, भारतीय वायुसेना ने। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई और 1 अप्रैल 1954 को एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी भारतीय नौसेना के संस्थापक सदस्य में प्रथम भारतीय वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला। इस डिजाइन प्रणाली को 60,000 रुपये की लागत से विकसित किया गया है। भारतीय जल सेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका जन्म दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय स्थल दिवस 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9। 13 जून को किस देश में आविष्कार दिवस मनाया जाता है? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं। इनमें से डी ऑप्शन सही है, हंगरी। हंगरी की स्थापना 23 अक्टूबर 1889 में हुई थी। इसकी राजधानी बुडापेस्ट है और इसके प्रधानमंत्री फ्रेंक गुइसाने हैं।
13 जून को पानी आज के दिन हंगरी देश में आविष्कार मनाया जाता है। और चीन की स्थापना अक्टूबर 1949 में हुई थी। इसकी राजधानी बीजिंग है और इसके प्रधानमंत्री ली क्विंग हैं। और जापान की स्थापना 1882 में हुई थी। इसकी राजधानी टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। और ऑस्ट्रेलिया की स्थापना 26 जनवरी 1788 में हुई। इसकी राजधानी कैनबरा और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देश के मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ गया है? ए अमेरिका, बी ब्राज़ील, सी रूस, डी ब्रिटेन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से डी ऑप्शन सही है, ब्रिटेन। कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित के देशों के मामले में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ गया है। भारत से पहले रूस, ब्राज़ील और अमेरिका है। ब्रिटेन में संक्रमण के दौरान 2,91,400 मामले हैं, जबकि भारत में 2,97,000 मामले हो गए हैं।